हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं, क्योंकि आज का डेट है 3 अगस्त, तो हम लोग बात करने वाले हैं 3 अगस्त के करेंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग के बीच में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको इन शॉर्ट में आप अगर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, NEP। ठीक है ना, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया है। अभी इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं मैं, वो भी वीडियो आप लोग के बीच में आएगा इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एमफिल को के एक कोर्स को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद करने का ऐलान किया है। ठीक है, डायरेक्ट जो है मास्टर डिग्री के बाद PhD किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सहायता से किस देश ने 300 वर्ष पुराना श्री श्री जय काली मटर मंदिर का निर्माण किया है। तो अभी हाल ही में पुनर्निर्माण किया है, पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन का काम है। तो रिनोवेशन काम किया बांग्लादेश ने, भारत ने उसमें फाइनेंशियली हेल्प किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित किया। तो अभी हाल ही में यूनिसेफ ने किया है लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट। अब देखिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म कल के करंट अफेयर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। मैंने कल के भी करंट अफेयर में एक बात कहा था कि आई और ई का फुल फॉर्म अब नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें इस लेड पॉइजनिंग के बारे में, अभी तक का पहला रिपोर्ट है, इसके पहले ये रिपोर्ट नहीं आया था। तो यूनिसेफ ने जो ये रिपोर्ट जारी किया है, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हर 3 में से 1 बच्चे के खून में 5 माइक्रोग्राम या उससे ज्यादा लेड पाया गया है या है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया है। चलिए आगे बात करते हैं, इकरा का नया MD और CEO किसे बनाया गया। देखिए, इकरा का मतलब क्या है यहाँ पर, इकरा एक रेटिंग एजेंसी हमारे भारत में है। ठीक है, तो रेटिंग एजेंसी के रूप में काम करती है इकरा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसका पूरा नाम है। और इस इकरा का जो MD फिलहाल के लिए बनाया गया अभी हाल ही में, तो वो बनाया गया है किसको, मिस्टर N शिवरमन को। ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब हो जाता है, मिस्टर N शिवरमन को। ठीक है, और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो नरेश टक्कर को रिप्लेस किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल पर, किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में ईरान ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है, यानी कि सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अभी हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाता है, ये RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यही फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर होगा। ये मिस्टर शक्तिकांत दास अभी RBI के गवर्नर हैं, और इसके पहले मिस्टर उर्जित पटेल RBI गवर्नर थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि उर्जित पटेल की जगह पर शक्तिकांत दास अभी फिलहाल RBI गवर्नर है। तो जब ये हटे तो वो बन गए शक्तिकांत दास, लेकिन अब उर्जित पटेल को फिलहाल के लिए एक नया पोस्ट दिया गया, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की गई। तो फिलहाल के लिए कहाँ की जाएगी, रसिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, HP के ने किसे अपना MD नियुक्त किया है। HP आप जानते हैं उसके बारे में, तो लैपटॉप वगैरह बनाती है। तो HP के अभी हाल ही में केतन पटेल को इन्होंने अपना MD नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की योजना बना रही है। तो अभी फिलहाल में वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर फिलहाल के लिए किया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड बैंक इसके लिए हेल्प कर रहा है। अब यहां पर एक चीज और आपको बताते चलूं, फिलहाल के लिए चंबल के बीहड़ मतलब जंगलों को काटकर इंदौर के एरिया के आसपास जो जितने भी आपको मिलने वाले इंदौर नहीं, ग्वालियर के आसपास, तो जो जंगल है उनको हटाकर कृषि योग्य भूमि फर्टाइल लैंड बनाया जाएगा। इसी में एक और आपको अगर मैं न्यूज ऐड करूं तो एक चीज और न्यूज ऐड कर सकता हूं मैं, जो अपने भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जमीन जनरली माना जाता है, उसमें एक नाम आता है आपका जो है जो पंत यूनिवर्सिटी का नाम आता है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। तो ये जो यूनिवर्सिटी है उसके तकरीबन 1072 एकड़ जमीन को लिया गया है एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो चूंकि जो पंत यूनिवर्सिटी है
वो ऑलरेडी हमारे यहाँ जो है बीज के उत्पादन और उसके कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अच्छे अच्छे किस्म के बीज यानी सीड्स के प्रोडक्शन और उसके उसको डेवलप करने के लिए वो काम करता है। तो वहाँ का जो जमीन है वो जमीन ऑलरेडी बहुत फर्टाइल है। अब उस फर्टाइल लैंड पर जो है गवर्नमेंट ने क्या पास किया है, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इधर वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर वो चंबल के जंगलों को काट कर और उसको जो है वहां पर वो बनाएंगे क्या, कृषि योग्य भूमि। तो ये थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें आपको गवर्नमेंट का लॉजिक ना समझ में आए कि भाई ऐसा क्या है, फर्टाइल लैंड को आप एक जगह इन्वॉल्व कर रहे हो एयरपोर्ट में और इधर आप जो है बना रहे हो जंगल को काट कर, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको सुनकर। खैर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अशोक मुस्तफी का निधन हो गया। वो किस खिलाड़ी के कोच थे? तो अभी भारतीय कप्तान हमारे देश के एक रहे हैं सौरभ गांगुली, क्रिकेट टीम के, उन्हीं के कोच रहे हैं, उनका निधन हो गया है। ठीक है। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो उसका नाम क्या है? एप्पल। एप्पल बनी है। और इसने पीछे किसको छोड़ा है? अभी सऊदी की एक कंपनी है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको जो है एक ऑयल कंपनी है और इसको इन्होंने पीछे छोड़कर एप्पल ने फिलहाल के लिए पहला रैंक प्राप्त किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एप्पल। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो फिलहाल के लिए 25 करोड़ पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला राज्य कौन सा बना है? यूपी बना है। ठीक है। तो यूपी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया 25 करोड़ पेड़ लगाकर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? यह है आपका अगला सवाल। और इसका सही जवाब क्या हो जाता है? मिस्टर अशोक साहनी, जो हमारे देश के एक आप कह सकते हैं कि भू वैज्ञानिक हैं। तो ये शोध करते हैं और इनके शोध को ध्यान में रखते हुए ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने फिलहाल के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया है, लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020। और फिलहाल के लिए अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले के करंट अफेयर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हमारे देश में अभी हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया था। इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया? मौसम, जिसमें 800 अलग अलग जगहों का जो है मौसम का हाल बताया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। AIIB द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया है? तो उनका नाम क्या है? जिम लिकुन। जिम लिकुन को जो है चुना गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाता है। अब बात करते हैं करेंट अफेयर एट अ ग्लांस पर। तो आपको मैंने पहला क्वेश्चन बोला था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा? तो एमफिल को बंद कर दिया जाएगा। भारत के सहायता से किस देश ने 300 वर्ष पुराना श्री श्री जयकाली मटर मंदिर का पुनर्निर्माण किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो यूनिसेफ ने किया है फिलहाल के लिए। उन्होंने क्या बोला कि हर 3 में से एक बच्चे के खून में 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा लेड पाया गया है। इकरा का नया MD एंड CEO कौन बनाया गया है? तो एन शिवरमन को बनाया गया है। ठीक है। और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये भी मैंने आपको बता दिया। किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है? तो ईरान ने किया है। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही जवाब है उर्जित पटेल को किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उसका सही जवाब है रसिया में। HP ने अपना पहला MD किसे नियुक्त किया है? तो उसका सही जवाब हो जाता है केतन पटेल को। किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की योजना बना रही है? तो चंबल के जंगलों को अरेबल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। अशोक मुस्तफी का निधन हो गया। वो किस खिलाड़ी के कोच थे? तो सौरभ गांगुली के कोच रह चुके थे। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एप्पल बनी है। ठीक है। और इसने किसको पीछे छोड़ा है? सऊदी अरामको को, जो कि एक ऑयल कंपनी है। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया है या अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यूपी ने बनाया 25 करोड़ पेड़ लगाकर। अच्छा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया? तो उसका नाम क्या था? अशोक साहनी। मैंने आपको एक बात और बताया कि ये पृथ्वी विज्ञान के लिए वैज्ञानिक है, पृथ्वी भू वैज्ञानिक है जो खोज करते हैं, उनके खोज को ही ध्यान में रखकर यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अच्छा, AIIB यानी कि द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया है? तो जी लिकुन को चुना गया है। ये आपका सही जवाब हो जाता है। तो आपका कुल मिलाकर मैंने जो आज का करंट अफेयर था उसको कवर किया है। देखिए, आज एक्चुअल में आज का दिन आप जानते हैं रक्षाबंधन का दिन है, तो थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है। इस वजह से मैं आज के दिन कल के पूछे गए सवाल का जवाब आप देने वाले लोगों का नाम अपने इस करंट अफेयर की वीडियो में शामिल नहीं कर रहा हूँ। कल जैसे ही आपको कल के दिन मैं अपना करंट अफेयर लॉन्च करूंगा या लेके आऊंगा, तो उसमें पहले कल के वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देने वालों का, फिर आज के वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देने वालों का नाम लूंगा। ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ, एक बात और जो मैंने आज अभी सुबह सुबह फेसबुक पर भी अपडेट किया था
और वो ये है कि अब आपको करंट अफेयर का वीडियो सुबह में 9:30 बजे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पर डे अब 9:30 बजे मैं आपके बीच में आऊंगा करंट अफेयर का वीडियो लेकर। ठीक, चलिए अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत के किस कंपनी के साथ बांग्लादेश में लगाए जाने वाले $200 मिलियन के लागत से बनने वाले पावर प्लांट के वित्त पोषण समझौता हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शन है एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, रिलायंस, आईपीडीएस और नन ऑफ दीज। तो ये आपके 5 ऑप्शन हैं, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है ना। तो आज चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि व्यस्तता थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से करंट अफेयर में कल के वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देने वालों का नाम मैं शामिल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और भी है कि आपको कल के वीडियो में ये नाम मिल जाएगा देखने को, और कुछ नयापन भी आपको कल के वीडियो में मिलेगा। कुछ आखिरी के समय में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रोज के रोज अब डिस्कस किया करेंगे, जो कल से आपके बीच में करंट अफेयर का वीडियो आएगा। ठीक है, वहीं कल का करंट अफेयर का वीडियो आपको सुबह में 9:30 बजे से अब मिलेगा। 9:30 का मतलब 9:30 होगा, टाइमिंग इशू नहीं होगा, इस बात का कमिटमेंट है, इसीलिए ये टाइमिंग भी चेंज हो रहा है। और साथ ही साथ जो है कुछ लोगों का इंडिविजुअल हम लोगों से रिक्वेस्ट था, डिमांड था कि सर टाइमिंग को चेंज करिए सर, सुबह के टाइम में मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया और उसके बाद डिसीजन लिया कि अब 9:30 बजे सुबह में आपको डेली जो है करंट अफेयर मिल जाया करेगा। 9:30 का मतलब 9:30। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें ऐसे ही आगे कोऑपरेट भी करते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।